लेकिन कुर्बान जाओ गौसे पाक पर। 70 मुरीदों के यहाँ आपने मुरीदों का दावत कबूल कर दिया। सारे मुरीदान अपने अपने घरों में दस्तरखान बिछाकर अफ्तारी का सामान रखकर सब जो है बाअदब खड़े हैं कि हुजूर तशरीफ लाएंगे। हुजूर आप तो मेरे यहाँ ना अफ्तारी किए हैं। कहा हाँ हाँ तुम्हारे यहाँ अफ्तारी किया हूँ। अब दोनों मुरीद में चमगोइया होने लगी। जब तक तीसरे मुरीद आया कहा तुम लोग झूठा हो, अरे गौसे पाक तो मेरे यहाँ अफ्तारी किया। ये चमगोइया हो रही थी। चौथा मुरीद आया कहा तुम लोग सब झूठा हो, अरे गौसे पाक तो मेरे यहाँ अफ्तारी किए। ये जो है दिगरे बदिगरे एक एक मुरीद जो है आते गए, सबों ने यही कहा गौसे पाक मेरे यहाँ अफ्तारी किया, गौसे पाक मेरे यहाँ अफ्तारी किया, गौसे पाक मेरे यहाँ अफ्तारी किया। 70 मुरीदान जो है आकर जमा हो गए। गौसे पाक पक्का बनो, दीवाना पक्का बनो। जानते हैं पक्का कैसे बनना होगा? निजामुद्दीन औलिया चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना है? बोलते जरा मोहब्बत से, अरे बोलिए ना जी। हाँ सुना है। सुना क्या है बल्कि कुछ लोगों ने देखा भी है। उनके मुरीद कौन थे? अमीर खुसरू। कौन थे जी? अमीर खुसरू। कलकत्ते में वहां का एक शहजादा ने जो है मुशायरा का इंतजाम किया। बहुत बड़ा मुशायरा, एक से एक नात पढ़ने वाले, कलाम पढ़ने वाले, मुशायरा करने वाले बड़े बड़े शोराए ज़ाब उस स्टेज के ऊपर पहुंचे। अब एक दूसरे को देख कर कहता रहे वो क्या पढ़ेगा मेरे सामने, उससे तो टॉप मैं हूं। तीसरा देखा कह रहे उससे टॉप तो मैं पढ़ूंगा। उसमें अमीर खुसरू को भी दावत दे दिया। कहा हुजूर आपको इस मुशायरा में यहां आना है और आप अव्वल नंबर पे रहेंगे। चले गए अमीर खुसरू, गए, मुशायरा हुआ। मुशायरा जब हुआ होने के बाद उसमें फर्स्ट कौन हुए? अमीर खुसरू। कौन हुए? अमीर खुसरू। तो वहां के सजावा ने जो है भरपूर उनको सोना और चांदी और जवाहरात दे दिया, एक खच्चा। और उसी जगह एक गरीब आदमी था जिसकी बच्ची की शादी थी। वो दर बदर भीख मांग रहा था कि भाई कुछ चंदा दो, मेरी लड़की एक जवान है, जवानी शबाब पे है, मैं अपनी बच्ची की शादी करूंगा, जरा कुछ आप लोग मदद करें, मदद करें, मदद करें। कुछ लोगों से मदद लिया तो एक शख्स ने कहा अरे क्या यार मांग रहे हो, दरवाजा वो दरवाजा वो दरवाजा, अरे चले जाओ ना। कहा कहाँ? कहा चले जाओ वो झोपड़ी में। कहा कौन सा झोपड़ी? कहा निजामुद्दीन औलिया के दर पे चले जाओ, तुम्हारा सारा मामला हल हो जाएगा। ये गया, ये जब जनाब गया ये, तो वह हुजूर का चेहरे को देख करके ये लड़की का शादी भूल गया। लड़की की शादी भूल गया कि मैं किस मकसद से जो है निजामुद्दीन औलिया के पास आया हूं। भूल गया हुजूर के चेहरे को देखकर। अब उनका खिदमत में लग गए, उनके खिदमत में लग गए, खिलाना पिलाना, बिस्तर पे वजू का पानी देना वगैरह वगैरह उनके खिदमत में लग गए। काफी दिनों तक उन्होंने खिदमत किया। कौन? जो शख्स किया था पैसा लेने के लिए। अब जनाब जब कुछ मुद्दत गुजर चुका तब उसको ख्याल हुआ कि हुजूर एक बात है। कहा क्या बात है? कहा हुजूर हम, मेरी लड़की इंतजार देखती होगी, काफ़ी मुद्दत हो चुका है, मैं तो शादी का इंतजाम के लिए मैं आपके पास आया था कि कुछ आप मदद कीजिए, समझे कि नहीं। लेकिन यहाँ आने के बाद हुजूर जब आपके चेहरे को मैं देखा तो सारा ख्यालात दिल से निकल चुका। कहा क्या बात है? कहा मेरी बच्ची एक जवान है, उसकी शादी करना है। अरे फकीर के पास क्या मिलेगा, क्या मैं तुमको दूं? ले जाओ, ये जूती है, इसको ले जाओ। क्या ले जाओ? जूती ले जाओ, इसको बेच देना, अब बेच करके अपनी बच्ची की शादी कर लेना। अब वो आदमी देखा कि या अल्लाह, ये फटी हुई जूती इसको कौन लेगा?
कौन खरीदेगा? ले लिया, लेकर चला बाजार में चला। अब फटे हुए जूते लेने के लिए कोई तैयार ना हो। लोग आ रहे, देख रहे, कहा कि अरे यहाँ तो नए जूती को कोई पूछता ही नहीं है, ये पुरानी जूती को कौन खरीदेगा? ये बेचारे बहुत परेशान, ये बहुत परेशान कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, बड़ा परेशान। उसके बाद वो था के मानते बेचारे क्या किया कि वो वहां से वापस आ गया कि इसका कोई खरीदार नहीं है। जब कोई अच्छा जूता कोई खरीदता ही नहीं है तो ये फटी हुई जूती कौन खरीदेगा? चला, चलते 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 एक जंगल मिला, एक दरख्त के साए में बैठ गया वो जूती को लेकर। जब बैठ गया वो, उधर से अमीर खुसरू जो है अपने लश्कर के साथ चले आ रहे थे। आते आते उन लोग भी थके हुए थे, एक जगह पड़ाव डाल दिया, कहा कि रुको। सारे लोग आराम करने के लिए रुक गए, ठहर गए। तो अमीर खुसरू क्या बोले जानते हैं? अरे यार तुम लोग बैठो, हमें मेरी पीर और मुर्शिद की बू आ रही है। क्या आ रही है? मेरे पीर और मुर्शिद की बू आ रही है। तो उनके साथी लोग जो थे, कहा कि क्या अमीर खुसरू साहब क्या फरमा रहे थे? पीर और मुर्शिद की बू आ रही है। वो कहा निजामुद्दीन औलिया वहाँ दिल्ली में है। वो कहा यहाँ आए हुए ना क्या? कहा कि नहीं नहीं, बिल्कुल वो आए हुए हैं। रुको रुको, मैं अभी तलाश करता हूँ आखिर मेरे पीर और मुर्शिद की बू क्यों आ रही है सुनसान जंगल में। चलते 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 देखा कि वही शख्स एक बैठा हुआ है, गरीब आदमी। जब उनके जो ही वो करीब होते गए, खुशबू बढ़ती चली गई, जाके रूबरू खड़े हो गए। कहा तुम कहां से आ रहे हो? तो कहा कि मैं हजरत निजामुद्दीन औलिया चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह से आ रहा हूं। जब इतना सुना कि मेरे पीर और मुर्शिद की बारगाह से आ रहे हैं, फौरन उसके पेशानी का बोसा ले लिया, पेशानी को चूम लिया, उनके हाथों को चूम लिया। कहा मेरे पीर और मुर्शिद की बारगाह से आ रहे हो तो तुम्हें क्या तोहफा मिला है मुझे बताओ, कौन सी चीज मिली है बताओ। तो उन्होंने जो है निकाला, वही जूती को निकाला। जो ही वो जूती को निकाला, अमीर खुसरू ने उसको उठाकर सबसे पहले अपने सर पे रखा। ये पीरी मुरीदी का ये मामला है, अपने सर पे रखा और कहे बताओ इसकी क्या कीमत तुम लोगे। अब ये बेचने वाला सोचा अरे भाई ये टूटी फूटी जूती है, इसका क्या कीमत होगी, मैं क्या बताऊं। कहा नहीं नहीं बताओ, तुमको बताना होगा ये जूती की क्या कीमत है। ये मेरे पीरो मुर्शिद की जूती है, बोलो क्या लोगे। कहा हुजूर क्या मैं बताऊं, बच्ची की शादी है, मैंने हुजूर की बारगाह में पेश किया, उन्होंने जूती निकाल कर दे दिया। अच्छा तो ठीक है बताओ इसकी क्या कीमत। कहा हुजूर इसकी कीमत मैं क्या बताऊं, बोलने में शर्म महसूस हो रही है, इसलिए आप जो अदा कीजिएगा मैं उसे ले लूंगा। उसने हुक्म दिया कि देखो मेरे खच्चर में जितना वहां से कलकत्ते से जो मिला है, ये सब इनाम में जो मिला है, सोना चांदी जो मिला है, सब उसे उठाओ और उठाकर इसके सुपुर्द कर दो। सारा जेवरात उठाकर उसके सुपुर्द किया, जूते को ले लिया। पीरो मुर्शिद की जूती है, कोई ऐरू गैरू नथु खैरू ऐसा पीर, ऐसे पीर का जो है वो जूता नहीं है जो नमाज ना पढ़ता हो, जो रोज़ा ना रखता हो, जो शरीयत पे ना चलता हो, जो तरीक़त पर ना चलता हो, जो हकीकत पे ना चलता हो, वैसा पीर नहीं, बल्कि पीर भी ऐसा है जो रोशन ज़मीर है। जब जो ही लिया, लेने के बाद अपने सर पे रखा, चला
चलते 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 कहा कि भाई मैं आ रहा हूँ, पहले सबसे पहले मैं खानका में जाऊंगा, पीर और मुर्शिद की पहले ज़ियारत करूंगा। कहा अमीर खुसरू कहाँ से आ रहे हो? कहा हुजूर कलकत्ते से आ रहा हूँ। कहा अच्छा, अरे मेरे लिए कुछ लाए हो? अब सोचने लगे कि पीर मुरीद को कह रहे कि मेरे लिए कुछ लेके आए हो। पीर नवाजते हैं मुरीदों को, लेकिन पीर कह रहे हैं कि आए अमीर खुसरू, क्या मेरे लिए कुछ लेकर आए हो? कहा हुजूर आपके लिए हुजूर मैं लाया हूं। कहा क्या लाए हो? निकालो जल्दी मेरे पास। तो उसने जूती को निकाला। जूती को निकाला, जो ही उस जूती के ऊपर नजर पड़ गई निजामुद्दीन औलिया की। कहा अमीर खुसरू, अरे ये जूती तुम्हें कहाँ मिल गए? कहाँ से लाए हो? अरे ये जूती तो मैंने दिया था फलां शख्स को, उसकी बच्ची की शादी थी। कहा हुजूर इस जूती की कीमत यहाँ क्या, इसकी कीमत वहां भी कोई नहीं दे पाएगा। मैंने उसे इतना इस जूती की कीमत अदा कर दिया हूं कि उसकी बच्ची की शादी भी हो जाए। ये अमीर खुसरू 12 साल तक अपने पीर और मुर्शिद की जूती को उन्होंने साफ किया। 12 साल तक पीर और मुर्शिद की जूती को उन्होंने सीधा किया। बोलते हैं ना लोग, तमन्ना दर्द दिल में हो तो खिदमत कर फकीरों की। तमन्ना दर्द दिल में हो तो खिदमत कर फकीरों की। अरे नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीने से। जो वलियों के दर से पूरी कायनात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वलियों को बिखेर दिया है। लेकिन कुर्बान जाओ गौसे पाक पर। 70 मुरीदों के यहाँ आपने मुरीदों का दावत कबूल कर लिया। सारे मुरीदान अपने अपने घरों में दस्तरखान बिछाकर अफ्तारी का सामान रखकर सब जो है बाअदब खड़े हैं कि हुजूर तशरीफ लाएंगे, हुजूर तशरीफ लाएंगे, हुजूर तशरीफ लाएंगे। जितने मुरीदान थे सब जो है बिछा बिछा कर इंतजार कर रहे हैं किनका? बड़े पीराने पीर दस्तगीर हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का वक्त करीब आया। पहले घर में आप पहुंच गए, अज़ा होने लगी, अफ्तार आपने किया, नोश फरमाया। अफ्तारी से फारिग होने के बाद आपने नमाज अदा की, आ गए खानका में, आकर बैठ गए। मुरीद पीछे से आया, कहा हुजूर मेरी आज किस्मत का सितारा चमक गया। आपका कदमे नाज आज इस हकीर के मुरीद के यहाँ आप तशरीफ ले गए, इसलिए मुझे फख्र है कि कुछ हो या ना हो आपके आने के तुफैल से अल्लाह मुझे जन्नत अता कर देगा। वो मुरीद आया, अभी गुफ्तगू हो ही रही थी जब तक दूसरे मुरीद आ गए। कह रहे ये क्या कह रहा है कि गौसे पाक मेरे यहाँ आकर के अफ्तारी किए हैं, मेरे किस्मत का सितारा चमक गया। दूसरे मुरीद कहा कि हुजूर आप तो मेरे यहाँ ना अफ्तारी किए हैं। कहा हाँ तुम्हारे यहाँ अफ्तारी किया हूँ। अब दोनों मुरीद में चमगोइयाँ होने लगी, जब तक तीसरे मुरीद आया, कहा तुम लोग झूठा हो, अरे गौसे पाक तो मेरे यहाँ अफ्तारी किया। ये चमगोइयाँ हो रही थी। चौथा मुरीद आया, कहा तुम लोग सब झूठा हो, अरे गौसे पाक तो मेरे यहाँ
अफ्तारी किए। ये जो है दिगरे बदिगरे एक एक मुरीद जो है आते गए, सबों ने यही कहा गौसे पाक मेरे यहाँ अफ्तारी किया, गौसे पाक मेरे यहाँ अफ्तारी किया, गौसे पाक मेरे यहाँ अफ्तारी किया। 70 मुरीदान जो है आकर जमा हो गए। गौसे पाक खानका में तशरीफ फरमा है, देखा मेरे मुरीदों में चेमुगोइयाँ हो रही है, क्या बात है। आप निकल गए बाहर, मुरीदों के तरफ मुखातिब होकर कहा कि अरे क्या बात है, तुम लोग क्यों परेशान हो। एक मुरीद कहा हुजूर मेरे यहाँ अफ्तारी किए ना, कहा हाँ। दूसरे मुरीद कहा हुजूर मेरे यहाँ अफ्तारी किए ना, कहा हाँ। तीसरा ने कहा हुजूर मेरे यहाँ किए ना, कहा हाँ। इस तरह से 70 मुरीदों को जो है आप जवाब देते चले गए, जवाब देते गए। मुरीदों में जो है अजीब सी कैफियत तारी हो गई कि एक गौसे पाक 70 मुरीदों के यहाँ जाकर वो अफ्तारी किया है। हाँ, ये लोग सोच ही रहे थे, ताज्जुब की बात है। गौसे पाक ने कहा अरे मुरीदों क्यों तुम लोग परेशान हो, चलो चलो आओ मेरे करीब। सारे मुरीदान इकट्ठा जमा हो गए, कहा चलो आगे आगे पीरो मुर्शिद जा रहे हैं, गौसे पाक आगे आगे जा रहे हैं, पीछे पीछे मुरीद जा रहे हैं। लेकिन आजकल का पीरा मुरीदी का जानते क्या होता है, पीर पीछे मुरीद आगे, अदब के खिलाफ। पीर से आगे आप नहीं चल सकते हैं, पीर आगे हो मुरीद पीछे हो। गौसे पाक आगे आगे पीछे पीछे मुरीद चलते हैं। एक दरख्त के करीब खड़े हो गए, कहा मुरीदो अपनी आँख की पलक को खोलो। खोला, कहा देखो सामने क्या है, कहा हुजूर सामने दरख्त है। कहा इस दरख्त की पत्तियों पर क्या है, कहा हुजूर कुछ नहीं, ये तो दरख्त की पत्तियां हैं, पत्ते हैं। कहा इसमें कुछ है, कहा हुजूर कुछ नहीं है। कहा कुछ नहीं, कहा कुछ नहीं। कहा इसको गिन सकते हो, कहा हुजूर नहीं। बेशुमार जो है, जिस तरह से आसमान के सितारे कोई गिन नहीं सकता, तो ये दरख्त के पत्ते को कैसे लोग गिन सकते हैं। हुजूर मैं गिन नहीं सकता हूँ। कहा ठीक है, वो लोटा लाओ। मुरीदों ने एक लोटा दिया, आपने दस्ते मुबारक अपने हाथ को उसमें डाला और डालने के बाद कहा मुरीदों अपनी अपनी आँख को बंद कर लो। सारे मुरीदों ने अपनी आँख को बंद कर लिया। पानी को आपने उठाया और दरख्त की पत्तियों के ऊपर छिड़क दिया। अब मुरीदों से कहा कि आँख खोलो। जितने मुरीदान आँख खोलते हैं, कहा पत्ते पर नजर करो। जब देखा तो हर पत्ते में गौसे पाक नजर आने लगे। गौसे पाक हर पत्ते में नजर आने लगे। मुरीदों से कहा अरे गौस जब हर पत्ते में जा सकते हैं, हर पत्ते में नजर आ सकते हैं, तो 70 मुरीदों के यहाँ जाकर अगर अफ्तारी कर लिया तो इसमें कौन सी तारीफ? बोलो। इसीलिए तो कहा है कि मोहताज का जब ये आलम है, अरे मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या हो